How is everything? Pardon, sir? How is everything? कैसा चल रहा है सब कुछ? All okay? Everything is all right, sir. चलिए ग्रेट मैम। हाँ तो गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। अभी हम लोग बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले रिगार्डिंग द मून शाइन, सन शाइन एंड असेंडेंट। तो अभी हम लोग कल्पेश जी का एग्जांपल लेके देख रहे थे। तो उनके केस में जो मून शाइन है, या जिसको हम लोग इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं राशि, राशि या चंद्र राशि या उनका मून साइन उनका है जेमिनी। इसके अलावा हम लोगों ने दूसरी बात करी सन कौन सी राशि में बैठा है, तो सन उनका बैठा है सेजिटेरियस के अंदर, यानी कि धनु राशि के अंदर। तो दूसरा साइन हो गया सेजिटेरियस, जहां पे सन बैठा हुआ है। और थर्ड थिंग हम लोगों ने बात करी असेंडेंट। उनके केस में असेंडेंट जो है वो है मेष राशि, यानी एरिस असेंडेंट है। अब किसी की भी कुंडली में जनरली, वैसे तो सभी का फर्क पड़ता है, लेकिन स्टैंडर्ड 3 चीजों का सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। असेंडेंट को हम इक्वल कह सकते हैं अपने फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से, फिजिकल चीजों के हिसाब से, हमारी फिजिकल हेल्थ के हिसाब से भी। तो हमारी हेल्थ यानी एरिस के हिसाब से फिजिकल हेल्थ, फिजिकल बिल्ड इनका वैसा होगा। दूसरा आया चंद्र राशि, यानी मून जिस राशि में बैठा है। इनके केस में जेमिनी। तो इनका जो मन जिस तरीके से काम करेगा, मन मतलब माइंड जिस तरीके से काम करेगा, विचार जिस तरीके से काम करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं मिथुन राशि का इफेक्ट बहुत ज्यादा आएगा, मिथुन राशि का माहौल आएगा। और थर्ड थिंग आती है चंद्रमा, यानी मन हो गया। अब थर्ड थिंग आती है सन, यानी कि आत्मा। आत्मा यानी सन जिस राशि में बैठा है वो आपका मूल मन का यानी आत्मा का कारक है। तो हमारे मन या आत्मा किस तरीके का व्यवहार कर रही है सोल नेचर पे, वो हम अलग अलग राशियों के हिसाब से करेंगे। तो कल्पेश जी के केस में वो वाला आंसर हो गया सेजिटेरियस का। तो सेजिटेरियस राशि के जो भी गुण धर्म होंगे, वैसा वाला व्यवहार आत्मा के लेवल पे वो वाला कल्पेश जी के केस में होगा, मन के लेवल पे जेमिनाई वाला होगा, और असेंडेंट यानी फिजिकल लेवल पे एरिस का होगा। तो यहाँ पर 1 नंबर एरिस, 3 नंबर जेमिनाई और 9 नंबर सेजिटेरियस। इन 3 का तो बहुत महत्व है ही है इनके ऊपर। ओवरऑल फिर बाकी अलग अलग हाउस के हिसाब से जो भी राशि आएंगी या उनके जो भी लोड्स पड़ रहे होंगे, उसके हिसाब से पूरा पूरा इफेक्ट लाइफ के ऊपर आएगा। तो जब भी हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं तो हम लोग अलग अलग तरीके से कुंडली बनाते भी हैं। हम कभी कुंडली बनाते हैं असेंडेंट के हिसाब से, जो हम लोग जनरली देखते हैं। कभी हम लोग चंद्र कुंडली भी बनाते हैं मन समझने के लिए कि मन कहाँ चल रहा है, चीजें कहाँ चल रही है, दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं। तो हम लोग चंद्रमा को फर्स्ट हाउस में रख देते हैं। यानी अगर इनके केस में मुझे चंद्र कुंडली बनानी है तो 3 नंबर को मैं फर्स्ट हाउस में कर दूंगा, चंद्रमा इनका फर्स्ट हाउस में जाएगा और वहां से कुंडली काउंट हो जाएगी। अगर मुझे इनको आत्मा के लेवल पे, हालांकि आज के जमाने में कलयुग में तो आत्मा वाली बातें होती ही नहीं है, बट फिर भी अगर मुझे सन से कुछ कैलकुलेशन करनी है या पिता से कोई कैलकुलेशन करनी है, तो मैं सूर्य को या फिर सूर्य को फर्स्ट हाउस में रख दूंगा और वहां से कुंडली काउंट करना शुरू कर दूंगा हाउस वाइज। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हो सकता है। फिर अगर मुझे वीनस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाहिए, स्पाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं वीनस को फर्स्ट हाउस में रख के वहां से काउंटिंग कर सकता हूँ। तो अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग कैलकुलेशंस करके अलग अलग अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। बट इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना कि मेरा साइन कौन सा है, मेरी राशि कौन सी है। राशि सारी है हमारी, 12 की 12 राशि हमारे पर अफेक्ट डाल रही है। बट किसी के केस में कोई ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है, कोई ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है। ज्यादातर लग्न राशि जो होती है वो बहुत डोमिनेटिंग और प्रोमिनेंट निकल के आती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारा फिजिकल अपीयरेंस, हमारी मेंटलिटी, हमारी अप्रोच को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है। फिर सेकंड हमारी चंद्र राशि आ जाती है निकल के, क्योंकि वो हमारे मन को बताती है, हमारे विचारों को बताती है। तो इस तरीके से चीजें हम लोगों को समझनी चाहिए। तो अभी सर क्लियर है आपका डाउट कि चंद्र राशि क्या है, राशि क्या है, असेंडेंट क्या है ना? चलिए। इसीलिए तो मैडम से मेरी बात हुई थी, तो मैडम को मैंने पहले भेजा, मैंने फिर मेरे को वो पहला पीडीएफ करके भेजा मैंने कि मैडम देखो मेरा ये, क्योंकि वो वीडियो फेसबुक पे वीडियो देखा था ना, इसीलिए मैंने कहा मैडम हमको कुछ करना है तो बताओ। मैंने आपके नहीं, आपका तो 1 नंबर की राशि, तभी मुझे बोला क्या ऐसा। ओके ओके ग्रेट। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का पहले तो आने के लिए आज का। और लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी टॉरस के बारे में और साथ ही साथ वीनस के बारे में। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि अलग अलग राशियों के हिसाब से टॉरस का इफेक्ट क्या आएगा या सेकंड हाउस का क्या इफेक्ट आएगा। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए लॉजिकली देखा जाए तो हम लोगों को आज जेमिनी पढ़ना चाहिए, जो इनकी मून राशि है। बट फिर मेरे दिमाग में थोड़ा सा आया कि रात दिन जेमिनी पढ़ने से अच्छा हम लोग पहले पढ़ते हैं जेमिनी का लॉर्ड कौन है, मरकरी कौन है।
एक बार हम मरकरी समझेंगे, फिर मरकरी जो 2 राशियों को लोड करता है यानी कि जेमिनाई और वर्गो, हम उसको समझेंगे। तो आज हम लोग मरकरी के बारे में बात करते हैं कि मरकरी क्या है और मरकरी का एक जनरल लेवल पे, अबो एवरेज लेवल पे मरकरी का लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आज शुरुआत हम मरकरी की करते हैं। तो अगर हम मरकरी की बात कर रहे हैं तो हमको अगर सबसे पहले मरकरी के बारे में कोई चीज याद रखने वाली चीज है तो वो ये है कि मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ इंटेलिजेंस, मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ विजडम, मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ एक्सपीरियंस। और साथ में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मरकरी है वो हमारे माइंड, मतलब हमारा एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हम किस तरीके से अपने माइंड का यूटिलाइज करते हैं, माइंड को यूज करते हैं, वो मरकरी है। तो अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करेंगे, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन सेल्फ एक्वायर्ड हो, हम खुद से पढ़ना चाहें, या फिर हम लोग किसी डिसिप्लिन के थ्रू पढ़ते हैं लाइक कॉमर्स या चीजों को, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी डिसिप्लिन हो, तो वो सभी चीजें मरकरी रूल करता है। मरकरी रूल क्या क्या करता है? मरकरी रूल करता है टीचिंग को, मरकरी रूल करता है एस्ट्रोलॉजी को भी, एस्ट्रोनॉमी को भी रूल करता है, मैथमेटिक्स को भी रूल करता है, जर्नलिज्म, और इसके अलावा मरकरी रूल करता है कि आपका अलग अलग जगहों के हिसाब से, मतलब आपका टैलेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर टैलेंट है राइटिंग का, तो राइटिंग का भी टैलेंट जो है वो भी मरकरी रूल करता है। पोएट्री अगर लाइफ में एज ए टैलेंट है तो वो भी मरकरी ही रूल करता है। आपका पेपर और स्टेशनरी वो भी मरकरी रूल करता है। जो भी कोई साइंस जिसमें नंबर्स का यूज होता है, या ऐसा कोई भी खेल जिसमें नंबर का होता है, नंबर गेम वाला कोई भी गेम है, उसको भी जो है बेसिकली मरकरी रूल करता है। फॉर एन एग्जाम्पल बिजनेस एक गेम है, बिजनेस बोलते हैं, कहीं पे मोनोपोली बोलते हैं, तो ये जो गेम है ना एक नंबर गेम वाला, ये भी मरकरी ही रूल कर रहा है। कार्ड्स के जो गेम होते हैं प्लेइंग कार्ड्स के, वो भी मरकरी रूल करता है, बट टेरो कार्ड्स को रूल नहीं करता क्योंकि वहां पर इंट्यूशन है। जहां पर नंबर्स हैं वहां पर मरकरी रूल करेगा। तो मैंने कार्ड्स कहा है तो मतलब प्लेइंग कार्ड्स या जहां पर नंबर्स को हम कैलकुलेट करते हैं, बट टेरो कार्ड से प्लीज कनेक्ट मत करिएगा इसको। तो मरकरी जो है अल्टीमेटली देखा जाए तो एनालाइज करने का, कम्युनिकेशन करने का, अपने माइंड को किस तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, वो सारी ही बातें मरकरी रूल करता है। मरकरी देखा जाए तो एक आराम से स्विफ्ट मूविंग करने वाला प्लेनेट है, जैसे मून है हमारे केस में, अर्थ के केस में मून है। मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है सिमिलरली एज अ छोटा सा प्लेनेट। सिमिलरली मरकरी जो है वो सन के चारों तरफ, हालांकि अर्थ भी कर रही है, बट सबसे क्लोजेस्ट जो प्लेनेट है वो मरकरी है। तो मरकरी सन के पास छोटा सा प्लेनेट है जो बहुत आसानी से धीरे धीरे मूव कर रहा होता है। साइज में देखा जाए तो जैसे हमारे लिए मून छोटा सा एक प्लेनेट है, वैसे ही पूरे सोलर सिस्टम में मरकरी सबसे छोटा प्लेनेट है अगर हम मून को साइड में कर देते हैं तो मून से तो बड़ा है बट जनरली काफी छोटा प्लेनेट है। और ये जो प्लेनेट है अगर हम लोग सीक्वेंस में जाते हैं तो सन अगर सेंटर रखते हैं तो सन के बाद में नेक्स्ट टू द सन अगर कोई प्लेनेट है तो वो है मरकरी। क्रम जो है वो होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, इस तरीके से क्रम है सोलर सिस्टम का। तो बुध यानी मरकरी सबसे पास में सोलर सिस्टम में, सन के सबसे ज्यादा पास में। तो सन के इतने पास में होता है, इस वजह से हम लोग कई बार इसको नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं, लेकिन कभी कभी नेकेड आई से दिख भी जाता है। छोटा सा प्लेनेट है बट दिख जाता है, बट जनरली क्योंकि इतना तेज प्रकाश सूर्य का है तो जनरली इसको हम नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं। तो मरकरी जो है वो हमारा बेसिकली थिंकिंग प्रोसेस है। हम किस तरीके से किस चीज को सोचते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, क्या मैकेनिज्म हो सकता है सोचने का, वो पर्टिकुलर मरकरी रूल करता है। फिजिकल मैकेनिज्म किसी भी स्पीच का, मतलब बोलते समय ला रहे हैं, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हमारा फिजिकल मैकेनिज्म जो है किसी भी प्लेनेट का, सॉरी, फिजिकल मैकेनिज्म स्पीच का,
मतलब बोलते समय किस तरीके की स्पीच आ रही है, देखने में कैसी लग रही है, हकला रहा है कोई इंसान, फ्लो में बोल रहा है, फास्ट बोल रहा है, किस तरीके का फिजिकल मैकेनिज्म है। वो जो फिजिकल मैकेनिज्म है किसी भी स्पीच का, ये किसी भी स्पीच में डिफेक्ट को, वो भी मरकरी रूल करता है। तो अगर किसी को स्पीच रिलेटेड इशू आता है, स्पीच की कोई रेमेडी करनी है, तो सबसे पहले हम लोगों को उसके चार्ट में मरकरी ही देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा समय पर नहीं बोल पा रहा है, तो अभी हमको मरकरी ही देखना चाहिए, फिर मरकरी की रेमेडी करनी चाहिए। कोई हकलाकर स्टैमरिंग जो बोलते हैं वैसे बोलता है, तो अभी हमको मरकरी देखना चाहिए और मरकरी की रेमेडी करनी चाहिए। तो मरकरी जो है स्पीच का भी एक बहुत बड़ा रीजन है, और स्पीच को डिफेक्ट को भी अगर देखना है तो भी मरकरी ही देखा जाता है। अब मैंने कहा कि किसी भी तरीके की एजुकेशन, वेदर इट इज अ प्राइमरी एजुकेशन या हम लोग किसी भी डिसिप्लिन में एजुकेशन कर रहे हैं, सभी का जो लोड है वो मरकरी है। अब एजुकेशन को अगर हम बाइफरकेट करते हैं तो तीन चीजें समझ में आती हैं। एक आती है आपकी ग्रेस्पिंग पावर यानी अंडरस्टैंडिंग, कि हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारी उस पर्टिकुलर चीज को लेकर अंडरस्टैंडिंग क्या है, ग्रेस्पिंग पावर क्या है। हम लोगों ने जो वास्तु में देखा था, तो हम लोगों ने जब अंडरस्टैंडिंग की बात करी थी, ग्रेस्पिंग पावर की बात करी थी, तो हम लोगों ने वास्तु में जया नाम का देवता भी समझा था। तो सिमिलर लाइक जया, ग्रेस्पिंग पावर एजुकेशन का एक पार्ट है। दूसरा एक पार्ट है मेमोरी यानी रिटेंशन, कितनी देर तक हम उसको अपने माइंड में रिटेन कर सकते हैं। और थर्ड थिंग अगर कोई होती है तो वो होती है कैपेसिटी, कि हम उस चीज को रिटेंशन करने के बाद में किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब एक तो हमने पढ़ाई करी कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी लेते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी की अगर हम पढ़ाई करेंगे तो उसको हमने कैसे समझा, तो जो ग्रेस्पिंग वाली चीज है वो मरकरी है, ठीक है। और उसके बाद में जो मेमोरी जो रिटेन कर पाए, वो बेसिकली जुपिटर का पार्ट है। और फिर उसके बाद में इन दोनों को अप्लाई करने के बाद में रिटेंशन को भी समझ लिया, ग्रेस्पिंग को भी समझ लिया, लेकिन हम किसी के सामने उस चीज को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो अगर हम किसी चीज को प्रेजेंट करने वाला वापस काम आता है, अप्लाई करने का काम आता है, तो वापस उसको भी मरकरी ही रूल कर रहा है। तो हमने क्या सीखा, उसको क्या याद किया, और फिर क्या लिखा, एग्जाम में गए हैं तो क्या लिखा, कैसे उसको प्रेजेंट किया, रिक्रिएट किया, उसको वापस स्टोरी बनाई, चीजें करी, वो सारा जो डोमेन है वो बेसिकली मरकरी के अंदर आ रहा है। तो कोई सी भी स्टडीज हो उसमें ग्रेस्पिंग पावर और रिक्रिएशन पावर या रिप्रोडक्शन पावर जो है वो पर्टिकुलरली मरकरी के डोमेन में है। मेमोरी वाला पार्ट जो है वो जुपिटर के डोमेन में है। तो आप देखिए अगर एजुकेशन को देखा जाए तो 66-70% वाला जो पार्ट है वो मरकरी के ही डोमेन में आता है। तो अगर ग्रेस्पिंग पावर को लेके भी इशू आ रहा है कंसेप्चुअल वे में या फंडामेंटल वे में, तो भी हम लोगों को मरकरी ही देखना है। अब कई लोगों को इशू आता है कि उनकी जो है ग्रेस्पिंग पावर जो है वो अच्छी नहीं होती है, ठीक है, बट लेकिन रिक्रिएशन पावर अच्छी होती है। तो भी इसका मतलब ये हुआ कि मरकरी कहीं ना कहीं अफ्लेक्टेड है, क्योंकि ग्रेस्पिंग पावर का रोल भी मरकरी का ही है। कई लोगों की मेमोरी अच्छी होती है, ठीक है, मेमोरी अच्छी है मतलब जुपिटर अच्छा है, बट मरकरी कहीं ना कहीं खराब है। हो सकता है इसका उल्टा भी, किसी के पास मेमोरी बेकार है, पुअर मेमोरी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जुपिटर कहीं ना कहीं सही नहीं है। और अगर ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है तो मतलब मरकरी उनका अच्छा है। तो एजुकेशन में जुपिटर और मरकरी का रोल बहुत बड़ा है। उसमें भी इम्पोर्टेंटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर देखा जाए, जब हमको एग्जाम में समझकर उसको अगर किसी चीज के आंसर को लिखना है, तो उस केस के हिसाब से देखा जाए तो मरकरी का बहुत बड़ा रोल है। तो इसी तरीके से देखा जाए तो एक और एट्रीब्यूट निकल के आता है इस मरकरी का, वो है प्लेनेट ऑफ कम्युनिकेशन। ये वो प्लेनेट है जो कम्युनिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा हम बोल सकते हैं प्लेनेट ऑफ इंटेलेक्ट, यानी हम लोग अपनी बात को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं, वो भी एक रीजन जो है मरकरी ही है। तो ये अगर कीवर्ड को समझा जाए तो प्लेनेट ऑफ इंटेलिजेंस, प्लेनेट ऑफ कम्युनिकेशन, प्लेनेट ऑफ इंटेलेक्ट, प्लेनेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी एक पॉइंट है जो मरकरी के डोमेन में आता है, क्योंकि सूर्य के सबसे पास ये वाला प्लेनेट है और सबसे छोटा प्लेनेट है सोलर सिस्टम में। अगर मून को साइड में कर देता हूं मैं फॉर अ वाइल, तो ये इतना टाइनी प्लेनेट है जब सोलर सिस्टम में ये इतनी फास्ट चारों तरफ, जैसे पृथ्वी के चारों तरफ मून घूमता है, वैसे ही सूर्य के चारों तरफ जब ये मरकरी घूमता है तो इतना फास्ट रोटेट करता है, तो कि ये करीब करीब 88 डेज के अंदर पूरा का पूरा सन का चक्कर लगा लेता है। तो अगर हम देखा जाए
कंपैरिजन के हिसाब से पॉइंट समझा जाए तो अगर हम पृथ्वी पर एक दिन बिताते हैं तो 2 महीने के आसपास, सॉरी, अगर हम क्या कहते हैं, पृथ्वी पर एक दिन बिताते हैं तो वहां पर मरकरी का एक दिन पृथ्वी के 2 महीने के बराबर है। कहने का मतलब मेरा ये है कि इतना छोटा है और इतना फास्ट है कि वहां पर एक दिन जितना बीतेगा तब तक तो हमारे 2 महीने बीत जाते हैं, ऐसा है। तो मरकरी जो है, अगर हम चाइनीज वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझे, यानी हम लोगों ने जो जनरल हमारी वास्तु में बात करी थी और वास्तु में जो समझा था, तो मरकरी नॉर्थ को रूल कर रहा था। तो ये जो वाटर फेज जो होती है, हम लोगों ने वास्तु में वाटर फेज, एयर फेज, फायर फेज और उसके बाद में अर्थ, और अर्थ के बाद में स्पेस, इस तरीके से 5 फेज समझे थे। तो चाइनीज वास्तु के हिसाब से मरकरी जो है वो बेसिकली वाटर फेज का प्लेनेट है जो कि नॉर्थ को रूल करता है। अब सन के अराउंड, जैसे मैंने कहा कि 88 डेज में ट्रेवल कर लेता है, और करीब करीब देखा जाए तो 88 डेज मतलब 3 महीने, 3 महीने यानी क्वार्टर ऑफ द ईयर, क्वार्टर ऑफ द ईयर के अंदर ये सन का चक्कर लगा लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहा है, और बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ साथ क्या है कि ये अगर सन का इतना फास्ट चक्कर लगा रहा है तो हमारी जो जोडियक हॉरोस्कोप है उसमें भी ये बहुत फास्ट मूव करेगा। सबसे फास्ट हमारे केस में मून करता है क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ वो चक्कर लगा रहा है। बट सेकंड अगर फास्ट कोई मूविंग प्लेनेट हमारे जोडियक में होता है तो वो होता है मरकरी। तो किसी भी जोडियक साइन में मरकरी को अगर देखा जाए तो 3 वीक के आसपास मरकरी जो है जोडियक साइन में रहता है, 21 से 25 दिन के आसपास जोडियक साइन में रहता है। और स्पीड फास्ट है, इसलिए जो है हम लोगों को रेट्रोग्रेड भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है मरकरी। रेट्रोग्रेड बोलने का मतलब कि अगर हम लोग आंखों से देखें तो ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ जा रहा है, बट जनरली वो पीछे की तरफ नहीं जा रहा होता है, जहाँ अपनी ही रोटेशन में रहा होता है। बट अगर कोई भी 2 फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं, दोनों स्पीड में चल रहे हैं, और एक की स्पीड अगर कम हो जाती है, चल वो भी उसी डायरेक्शन में रहा है, अगर एक की स्पीड फास्ट है और एक की स्पीड अपनी स्पीड से है, तो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो है ऐसा लगता है कि पीछे जा रहा है। तो पीछे नहीं जा रहा होता, डायरेक्शन सेम होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि पीछे जा रहा है। तो क्योंकि हम लोग आराम से घूम रहे हैं और ये फास्ट घूम रहा है मरकरी, तो ऐसा लगता है कि ये बार बार रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो करीब करीब साल में 3 से 4 बार मरकरी रेट्रोग्रेड होता है। अब ये रेट्रोग्रेड होता है, इसका भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से इस रेट्रोग्रेशन का भी फर्क पड़ता है। बट साल में 3 से 4 बार होना भी मतलब एक अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलता है लोगों की कम्युनिकेशन के ऊपर, लोगों की डिसीजन मेकिंग के ऊपर, लोगों की स्पीच के ऊपर, पेपर वर्क के ऊपर इस रेट्रोग्रेड मरकरी का अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो ये एक मरकरी के डोमेन के ऊपर मैंने बात करी। अब एक चीज को और समझते हैं कि अगर हम किसी भी नए लोगों से मिलते हैं, किसी भी नए इंसान से जाके मिलते हैं, तो सबसे पहले देखा जाए तो मरकरी वो चीज है जिससे हमको इंट्रोडक्शन होता है। कैसे? क्योंकि मरकरी कारक है कम्युनिकेशन का। मरकरी सामने वाला इंसान जिस तरीके से बात करता है, बात रखता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है, वहीं से उसके मरकरी का इंट्रोडक्शन हो जाता है हम लोगों को। तो हम किसी से भी नए इंसान से मिलेंगे तो मरकरी इज द प्लेनेट जो आपको इंट्रोड्यूस कराता है, क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक ही वही है, और कम्युनिकेशन की स्किल्स को कमांड मरकरी करता है। तो जैसे ही कोई इंसान बात करता है, बात करने का तरीका समझ में आता है, वैसे ही उसका हमको इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो मरकरी देखा जाए तो एक बहुत सुपरफिशियल लेवल पर एक तरीके से इंट्रोडक्शन का काम कर देता है किसी के भी बारे में। वो इंट्रोडक्शन ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, डजंट मैटर। ईमेल पे कर रहे हैं आप, मैसेज के थ्रू कर रहे हैं, टेक्स्ट के थ्रू कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, कैसे भी अगर आप नए इंसान को अप्रोच कर रहे हैं तो उसके बात करने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसको अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका मरकरी मरकरी का ही डोमेन है। और मरकरी से हमको समझ में आ जाता है कि वो इंसान का मरकरी कैसा होगा, वो किस तरीके के वर्बल वर्ड्स यूज कर रहा है, अगर टेक्स्ट कर रहा है सोशल मीडिया पर तो किस तरीके की उसका राइटिंग स्किल है, रिटन वर्ड्स क्या है, ये सब चीजें। आईटी में है तो डाटा को भी मरकरी रूल कर रहा है, डाटा को ट्रांसफर को भी मरकरी रूल करता है, और डाटा सिंथेसिस और एप्लीकेशन उसको भी मरकरी रूल करता है, मोबाइल कम्युनिकेशन को भी मरकरी रूल करता है, ट्रांसपोर्टेशन को भी मरकरी रूल करता है। तो अगर हम देखा जाए तो स्पीच, आर्टिकुलेशन, आपका कम्युनिकेशन, फिर इसके अलावा आप कैसे अपने आप को कम्युनिकेट करके प्रेजेंट कर पा रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन,
इतने सारे डोमेन को मरकरी रूल कर रहा है, और किस तरीके से हम लोग अपनी बात को बुद्धिमानी से, लॉजिकली, तर्क के साथ में, या सेंस ऑफ ह्यूमर अगर है तो वो सब भी मरकरी ही रूल करता है। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर का होना भी मरकरी का ही कारक है। क्विक थिंकिंग स्किल्स, एकदम से कोई जल्दी से सोच के जवाब दे देता है एकदम से, वो भी मरकरी का ही कारक है। तो मरकरी इतने सारे डोमेन्स को रूल करता है। तो अब देखा जाए तो हमारे इंटेलेक्ट से लेकर, हमारी सोच से लेकर और हमारे प्रेजेंटेशन स्किल तक का पूरा रोल जो है वो मरकरी का है। तो मरकरी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आज के टाइम पे, जहाँ पर हमारी एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन, और उसके अलावा फिर हम लोग कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्टाइल, हमारी स्पीच, हमारा ट्रांसपोर्टेशन, सब का सभी मरकरी के डोमेन में आ रहा है। तो इतना इंपॉर्टेंस रखता है आज के टाइम में मरकरी का एक चार्ट में होना और उसका डोमिनेटिंग इफेक्ट होना। तो ये सब जो है ये मरकरी के डोमेन के ऊपर हम लोगों ने बात करी। अब हम बात करते हैं बुक्स के हिसाब से मरकरी को कैसा बताया गया है। बुक्स के हिसाब से जो क्लासिकल बुक्स हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, उसमें बताया गया है कि मरकरी दुर्वा घास की तरह, दुर्वा जो घास आती है जो हम भगवान गणेश जी को चढ़ाते हैं, तो जो भगवान गणेश जी को जो घास चढ़ाई जाती है दुर्वा घास, उसके जैसे कलर वाला यानी डार्क ग्रीन कॉम्प्लेक्शन वाले हैं मरकरी, और जिनकी मसल्स एकदम विजिबल हैं, फुल ऑफ वेन्स हैं, और जो बोलते हैं तब बहुत अच्छा लगता है सुनकर उनको, प्लीजेंट इन स्पीच, ऐसा उनका एक नेचर उनका बताया गया है। जिनको हमेशा मस्ती मजाक करना, दूसरों के साथ बोलते हैं कि कॉमेडी करना, कमेंट करना, सेंस ऑफ ह्यूमर करना, ऐसा जिनको पसंद आता है, जिनको हंसी मजाक करना पसंद आता है, जोक क्रिएट करना पसंद आता है, मिमिक्री करना पसंद आता है, ऐसा मरकरी को बताया गया है। इसके अलावा बताया गया है कि इनकी जो आंखें हैं वो लाल रंग की हैं, बट लंबी आंखें हैं। और बुक्स के हिसाब से और जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी हमारे बॉडी पार्ट्स में हमारी स्किन्स को मरकरी रूल करते हैं। तो विजडम का प्लेनेट, इंटेलिजेंस का प्लेनेट भी मरकरी को बताया गया है। तो हमारी इंटेलिजेंस, हमारी स्किन, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर, हमारा हंसी मजाक, हाथ से विनोद करने का तरीका, अगर हम इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ये सब मरकरी के डोमेन है। तो अगर किसी इंसान में भी सब चीज देखने को मिलती है, मतलब कहीं ना कहीं मरकरी का उनके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, अफेक्ट आ रहा है। ठीक है। अगर वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो मरकरी की जो जगह है जहाँ पर मरकरी सबसे अच्छा होता है, वो जगह है जहाँ पर पढ़ने वाले लोग होते हैं, जहाँ पे लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वो सभी जगह वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से मरकरी के लिए बेस्ट जगह बताई गई है। इसका मतलब क्या हो गया, अकाउंटेंट्स के जो ऑफिसेस हो गए वो मरकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, एस्ट्रोलॉजी के ऑफिसेस भी मरकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, जहाँ पर कैलकुलेशंस हो रही हैं पूरा ग्रहों की और सब चीज़ों के हिसाब से, तो वो सारी जगह, और लाइब्रेरीज, ये सभी जो जगह हैं ये मरकरी के कोड के जगह को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर सभी जगहों पर मरकरी का स्थान है, मरकरी निवास कर रहा है। अब इसके अलावा हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मरकरी जो है वो हमारा परसेप्शन सामने वाले के लिए, या फिर सामने वाले के लिए हम कैसे हैं, मतलब हमारा सामने वाले के लिए परसेप्शन और सामने वाले के लिए हमारा परसेप्शन, ये दोनों ही गेम जो है ये भी मरकरी के ही डोमेन में आता है। और उस परसेप्शन को जो इन्फ्लुएंस करने का काम है वो भी मरकरी का है, क्योंकि हम जब भी किसी से मिलते हैं, समझते हैं, तो हमारा माइंड लॉजिकल लेवल पे कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है कि ये बंदा ऐसी बात कर रहा है, मतलब ये ऐसा होगा या इसका नेचर वैसा होगा। तो हम लोग उसके हिसाब से एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं, उसको परसीव करना शुरू कर देते हैं कि ये शायद ऐसा होगा, और हम लोग उसके हिसाब से एक तरीके से परसेप्शन बना लेते हैं। तो वो तो मरकरी का डोमेन है ही है, बट किसी चीज की वजह से अगर वो परसेप्शन इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो भी मरकरी का ही डोमेन है। तो अब किसी के लिए भी परसेप्शन बनाना और उस परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करना, ये दोनों ही मरकरी के वजह से हम लोग करते हैं। तो फिर ये बात आती है कि अगर परसेप्शन क्रिएट करना और परसेप्शन इन्फ्लुएंस होना मरकरी का डोमेन है, तो अगर हम सामने वाले
को कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी सामने वाला हमारे लिए कैसा परसीव कर पाए। अगर ये मरकरी का डोमेन है तो हम लोग इस चीज को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। मतलब हम लोग अपने माइंड के हिसाब से, अपनी चीजों के हिसाब से सामने वाले को चाहें तो दूसरे को उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो हमारे लिए कुछ और परसेप्शन बना पाए। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिशियंस हैं, बैकग्राउंड में कुछ भी हो सकते हैं, बट वो अगर मीठी बातें कर रहे हैं, या आज की तारीख में अगर हम बोले चुनाव का टाइम है, अगर वो कोई चुनावी नारे लगा रहे हैं, कोई जुमला बना रहे हैं और नए नए घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं, तो एक नए तरीके का इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सामने वाला उनके लिए एक नया परसेप्शन बना पाए, उनको अलग तरीके से परसीव कर पाए। तो यहाँ पर भी इनके केस में भी अल्टीमेटली मरकरी का ही सबसे बड़ा रोल है, जो कि इनको भी इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो सामने वाले को चेंज करने के लिए अपनी चीजें बना पाए, और हम लोगों को भी मरकरी इन्फ्लुएंस कर रहा है कि हम उनका परसेप्शन चेंज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मरकरी को अगर देखा जाए तो हमारी डिफरेंट आइडियाज को, जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है, हमारी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग को, या फिर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम लोग आगे क्या एक्शन ले रहे हैं, कॉन्शियस माइंड के हिसाब से वो सारी ही चीजें मरकरी कनेक्ट कर रहा है। तो कॉन्शियस माइंड के हिसाब से तो कर ही कर रहा है, और साथ में देखा जाए तो हम लोग जब सब कॉन्शियस माइंड से यानी जुपिटर से जब कनेक्ट करके नए चीजों को एनालाइज करते हैं तो वो भी मरकरी करता है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो मरकरी है तो कॉन्शियस माइंड, बट ये कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड को ब्रिज भी करता है, कनेक्ट भी करता है, तभी तो जाकर हम किसी के लिए परसेप्शन बना पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मरकरी हमारी सोच को, हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, हमारी लाइफ के अप्रोच को, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम कैसा अप्रोच कर रहे हैं, कैसा डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, या फिर लाइफ के अलग अलग पहलुओं के हिसाब से हम लोग हमारी लाइफ को लेकर क्या अप्रोच है, ये सभी चीज जो है मरकरी डिफाइन कर रहा है। तो अब देखा जाए तो मरकरी का रोल और बड़ा हो गया, मतलब हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी मरकरी ही रोल कर रहा है, मरकरी ही गवर्न कर रहा है। हम लोग डिसीजन मेकिंग कैसे कर रहे हैं, हमारी सोच कैसी है, सिचुएशन में हम कैसा रिएक्शन दे रहे हैं, वहां पर भी मरकरी का ही रोल है। तो अब अगर देखा जाए तो मरकरी का रोल अब गुड से ग्रेटर की तरफ आगे आता जा रहा है। और देखा जाए तो रिसर्चर्स जो हैं अभी हमारे जो लेटेस्ट वैदिक काल को हटा दें, लेटेस्ट जो रिसर्च हुई है, तो रिसर्चर ने भी कहा है कि हमारे माइंड में कहीं ना कहीं मल्टीपल लेवल की इंटेलिजेंसी होती है, जिसको हम लोग IQ, EQ अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से नाम देते हैं। तो ये जो मल्टीपल लेवल की जो इंटेलिजेंस है, ये भी मरकरी ही रूल कर रहा है। तो मरकरी के जो देवता बताए गए हैं क्लासिकल बुक्स में, वो भगवान श्री हरि विष्णु हैं, जो कि मरकरी के देवता हैं। और मरकरी अगर किसी किंगडम में बात करी जाए तो वो प्रिंस, या फिर आप बोल सकते हैं युवराज या राजकुमार, उसकी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन बात क्या है कि अगर जब युवराज या राजकुमार या छोटे बच्चे की कैटेगरी में आते हैं, तो मरकरी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जिसके साथ होते हैं वैसे ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे हमारे विचार हैं या हमारा मरकरी, हमारे डिसीजन मेकिंग थिंकिंग, अगर हमारा डिसीजन मेकिंग अगर किसी गलत संगति के हिसाब से है तो वो गलत भी हो जाता है। सिमिलरली कहानी मरकरी की है कि अगर मरकरी मेलिफिक के साथ में होगा, मेलिफिक मतलब एस्ट्रोलॉजी में मेलिफिक बोलने का मतलब हो गया सैटर्न, राहु, केतु, अगर इनके साथ किसी मेलिफिक के साथ में होगा तो फिर ये मेलिफिक ही हमारे पर इफेक्ट डालेगा, यानी हमारे पर अच्छा इफेक्ट नहीं डालेगा। और अगर मेलिफिक के साथ नहीं है तो ओवरऑल ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो अच्छा है, जो कि हमारे पर एक अच्छा इफेक्ट डालेगा। अगर मरकरी के जेंडर की बात करी जाए तो इसको ना मेल माना है ना फीमेल माना है, इसको नपुंसक यूनिक्स की कैटेगरी में इसको कहा गया है, क्योंकि दोहरा है, कहीं पर भी फिक्स नहीं है, जैसा इसको वातावरण मिलेगा वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देता है। अगर वर्ण व्यवस्था जो थी हमारे प्राचीन समय में, जहाँ पे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण थे, तो हम लोगों ने देखा था कि एरिस के साथ जो हम लोगों ने मार्स पढ़ा था तो मार्स क्षत्रिय था, फिर हम लोगों ने वीनस पढ़ा था तो वीनस ब्राह्मण था। अब यहाँ पर हम मरकरी पढ़ रहे हैं तो मरकरी जो है वैश्य है, और वैश्य भी बोला जाए तो पक्का वाला व्यापारी, पक्का वाला वैश्य या बामन जिसको बोलते हैं, वो वाली कैटेगरी जो है इनकी है। और अगर गुणों की बात करी जाए तो गुणों में रजोगुणी है, जैसे बेसिकली रजोगुणी, इससे पहले हम लोगों ने वीनस पढ़ा था, वो भी रजोगुणी है, जहाँ पे सत्व और तामसिक दोनों गुणों का मिक्स है, रजोगुणी है।
तो ये रजोगुणी नेचर का मरकरी होता है। बॉडी की अगर बात करी जाए मरकरी की जो बुक्स के हिसाब से बताई गई है तो काफी अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, हैंडसम बॉडी बताई गई है, बहुत खूबसूरत बताया गया है, अट्रैक्टिव बॉडी बताई गई है। और साथ में ऐसी बातें करने वाले जो कि सिक्रेटिव हो, मतलब कहने का क्या हो गया, जो अल्टीमेटली जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर खतरनाक हो, जो कि एक बात के 10 मीनिंग निकालने वाली बात कहें और सामने वाले को बात भी बोल दे, उसको मीनिंग भी समझ में आ जाए और उसको ये समझ में ना आए कि मुझे बुरा मानना है या अच्छा मानना है। तो सीक्रेटिंग मीनिंग वाले स्टेटमेंट पास करने वाले इनको बताया गया है, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनको हमेशा से मस्ती पसंद है, मजाक पसंद है, गपशप पसंद है और कॉमेडी करते हैं, मिमिक्री करते हैं, ये इनका बताया गया है नेचर। बॉडी की बात करी जाए तो बॉडी में त्रिदोष जो होते हैं, वात, पित्त और कफ, तीनों ही दोषों का इनके अंदर मिक्सचर है, यानी तीनों ही दोषों से युक्त हैं। और जैसा मैंने कहा कि स्किन को यानी त्वचा को ये गवर्न करते हैं। और जगहों में मैंने कहा कि स्कॉलरली प्लेस जहाँ पे जैसे अकाउंट्स के ऑफिस और एस्ट्रोलॉजी के ऑफिस, लाइब्रेरी, ये तो करते ही करते हैं, साथ में ऐसी जगह जहाँ पर खेलना कूदना भी होता है, यानी प्ले ग्राउंड्स भी रूल करते हैं। तो ये सारी ही चीजें जो है मरकरी के डोमेन में आती हैं। अब अगर देखा जाए कि मरकरी जो है कहाँ कहाँ पर स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर सकता है, वो एक जनरली हाउस के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं। तो अगर मरकरी असेंडेंट में यानी फर्स्ट हाउस में आता है, लग्न में आता है या फिर ईस्ट डायरेक्शन में आता है, लग्न को ईस्ट डायरेक्शन भी कहा गया है, तो उसको स्ट्रॉन्ग माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग प्रोसेस का भी कारक है, हमारी सोच का भी कारक है, हम लोग अपने सोच को अप्लाई कैसे कर रहे हैं उसका भी कारक है, डिसीजन मेकिंग का भी कारक है। तो अगर ये असेंडेंट में आता है यानी हमारे फिजिकल अपीयरेंस में, हमारे मेंटल में आता है, तो ये इसको स्ट्रॉन्ग माना गया है, प्रोवाइडेड अगर ये बेनिफिक के साथ में हो या मेलिफिक के साथ में ना हो। ठीक है, तो अगर ये असेंडेंट में आता है तो काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा अगर मरकरी को किसी ट्री से अगर कनेक्ट करना है तो ऐसे पेड़ जिसमें फल नहीं आते हैं, फल बिना फल वाले पेड़, फ्रूटलेस पेड़ लेकिन अच्छे वाले पेड़, जैसे चंदन का पेड़, सैंडल ट्री, वो सब जो कैटेगरी हैं वो बुद्ध की कैटेगरी के ट्रीज हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ा था वीनस के केस में ऐसे ट्रीज जिसमें फल तो नहीं आते लेकिन सुगंध देते हैं, फ्लावरी वाले होते हैं, खुशबू वाले होते हैं और फ्लावर वाले होते हैं, वो वीनस के थे। जब हम लोगों ने मार्स के पेड़ पढ़े थे तो हमने ट्रीज देखे थे, तो वो देखे थे जो कड़वे हैं, कड़वे टेस्ट के, नीम टाइप हैं, बबूल टाइप हैं, वो मार्स के हैं। और अगर सीजन की बात करेंगे तो सीजन जो है वो शरत ऋतु बताई गई है। शरत मतलब जो विंटर से पहले जस्ट जो ऋतु आती है, 6 ऋतुएं हैं, तो उसमें शरत ऋतु जो है पर्टिकुलरली वो मरकरी के डोमेन में आती है। और कलर मैंने आपको बताया था कि ग्रीन दुर्वाग्रास जैसा होता है, वैसा होता है। अब जो राशियां हैं 1 से लेके 12 तक की, यानी एरिस से लेके पाइसेस तक की, उसमें से अगर देखा जाए तो मरकरी की 2 राशियां हैं, एक है राशि वर्गो और दूसरी है जेमिनाई। यानी 3 नंबर की राशि जेमिनाई और 6 नंबर की राशि वर्गो, ये दोनों ही राशियों को रूल करता है मरकरी। इसमें से जो इसकी खुद की एक राशि है, ये एक अकेला ऐसा प्लेनेट है सोलर सिस्टम में जो खुद की ही राशि में एक्सोल्टेड है, अकेला प्लेनेट। यानी मरकरी खुद की ही राशि वर्गो यानी 6 नंबर की राशि में एक्सोल्टेड है। सबसे ज्यादा जिसमें आउट परफॉर्म करता है, बेस्ट परफॉर्म करता है, कंफर्टेबल राशि है, सबसे बेस्ट जो जगह है वो मरकरी के केस में वर्गो साइन है या फिर कन्या राशि है। और पर्टिकुलरली जो भी राशियां यूनिट्स कैटेगरी में आती हैं, ये मिडिल सेंटर में ही जो है जनरली एक्सोल्टेड मोमेंट पे आती है। तो अगर 30 डिग्री की एक राशि है तो 15 डिग्री पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो एक्सोल्टेशन का पॉइंट है मरकरी का वो 15 डिग्री का है। 15 डिग्री के बाद में 16 से लेकर जो 20 डिग्री तक का जो एरिया है उसको बोलते हैं हम लोग मूल त्रिकोण की राशि। तो वर्गों में ही 16 से लेकर 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण की राशि है। बाकी जो 1 से लेकर 15 तक और 20 से 30 तक का जो एरिया है वो खुद की राशि है, जनरल अपनी ही राशि है। बट अगर उसमें एक्सोल्टेशन देखा जाए तो पूरी ही राशि एक्सोल्टेड मानी जाएगी। बट उसमें भी अगर एक्सट्रीम पॉइंट देखा जाए तो 15 डिग्री पर सबसे ज्यादा एक्सोल्टेशन का पॉइंट है मरकरी के लिए वर्गो के अंदर। ठीक है, अब प्लेनेटरी ये जो है इसके अंदर अगर हम लोग इसकी फ्रेंडशिप की बात करें कि किससे फ्रेंडशिप है किससे नहीं है, तो हम लोगों ने सबसे पहले ही जब बात करी थी तो हम लोगों ने ग्रुप बनाए थे। तो उस ग्रुप के हिसाब से अगर चलते हैं तो मरकरी की जो फ्रेंडशिप है वो है सन के साथ में और वीनस के साथ में। सन के साथ तो सिंपल सी बात है, सबसे पास का ग्रह है सन के लिए। और उसके बाद में
जस्ट नेक्स्ट उसके बाद में वीनस आता है। तो वीनस और सन के बीच में ही मरकरी का रोटेशन है देखा जाए तो इनकी सबसे क्लोज है, सबसे ज्यादा फ्रेंडशिप वाला बिहेवियर भी इनके साथ में है। और बाकी इसके अलावा देखा जाए तो बाकी सब न्यूट्रल कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आता है मार्स, सैटर्न, जुपिटर, सब न्यूट्रल कैटेगरी में आते हैं। ओनली एक प्लेनेट है जो एनिमी की कैटेगरी में आता है, वो आता है मून। तो फ्रेंडशिप देखा जाए तो सभी से है, न्यूट्रल सभी से है, बट एनिमी की जो कैटेगरी आती है वो आती है मून की। और क्लोजनेस जो है वो सन के साथ में और विनस के साथ में ज्यादा है, बट एनिमी कैटेगरी मून है, जो कि एक सरप्राइजिंग बात है कि मून क्यों उनका एक अकेला दुश्मन बना है, बट इसके लिए बहुत सारी कहानियां हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी हम लोगों ने जितने भी एट्रीब्यूट समझे उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मरकरी जो है बेसिकली अनइमोशनल है, इमोशन नहीं है, प्रैक्टिकल है और लॉजिकल थिंकिंग वाली बातें करता है, और सबसे ज्यादा हाईली इन्फ्लुएंशियल प्लेनेट है, क्योंकि किसी भी काम को करने के पीछे हमारा जो भी मोटिवेशन होता है, जो भी मोटिव होता है, उस मोटिव को या उस मोटिवेशन को भी डिटरमाइन करने का काम मरकरी करता है। हम लोग सोचते हैं किसी भी काम को करने से पहले कि हमारा इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, हमको ये काम करना है या नहीं करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है उस हिसाब से। तो अल्टीमेटली उस मोटिवेशन को, उस मोटिव को डिसाइड करने का काम भी मरकरी ही कर रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल प्लेनेट हो गया है ये। मेंटल लेवल पे प्लानिंग क्या करनी है, हमारी मेंटल एनर्जी क्या है, हम लोग किसी चीज़ को सोच रहे हैं तो किस तरीके से सोच रहे हैं, हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या है, और हमारे थिंकिंग प्रोसेस को इफेक्ट करने वाले रीजन को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली सबका सब मरकरी है ये। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है ये डिसीजन मेकिंग को लेके और हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने को लेके, क्योंकि हम लाइफ का एक एक कदम सोच समझ के उठाते हैं, सोच समझ के उठा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसी चीज़ को और बेसिक से समझा जाए तो जब भी हम लोग एडोलसेंट एज के बाद में करियर पाथ का डिसीजन लेते हैं कि हमको कौन सा करियर पाथ चूज करना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो जब हम करियर पाथ का डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वहाँ पर भी मरकरी ही रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि मरकरी ही हमको डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है कि हमको इस पर्टिकुलर पाथ पे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। अगर मैं इस पर्टिकुलर करियर पाथ पे आगे बढ़ूंगा तो लाइफ मेरी आगे किस तरह से जाएगी, लाइफ का डायरेक्शन क्या होगा, क्या मैं लाइफ में कहाँ तक पहुँचूंगा, वो जो सारी कैलकुलेशंस हैं, जो सारी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, वो भी मरकरी का ही डोमेन है। तो इसलिए हमारे करियर डिसीजन मेकिंग से लेकर और हमारे जीवन के हर डिसीजन मेकिंग में मरकरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर हमको एक एक चीज़ को सोच समझना है। तो इसलिए बहुत इन्फ्लुएंशियल प्लेनेट है अगर इसको और ध्यान से समझा जाए। सिमिलरली ये तो हो गया करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इसको रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझा जाए तो ये स्पीच का भी कारक है। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, और अगर कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाती है तो रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर मरकरी डैमेज है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन डिस्टर्ब है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप को भी ख़त्म करवा दे। बहुत सारे रिलेशनशिप्स के खराब होने के पीछे रीज़न मेजॉरिटी ऑफ देखा जाए तो कम्युनिकेशन गैप होता है, जहाँ पे कम्युनिकेशन ही नहीं है, जहाँ पे समझना ही नहीं है। तो अगर मरकरी डिस्टर्ब है किसी के भी चार्ट में और कम्युनिकेशन का अभाव है तो अल्टीमेटली रिलेशनशिप को भी खत्म कर देगा ये। तो करियर हो, रिलेशनशिप हो, व्यापारी कैटेगरी, बिजनेस हो, सब में ही मरकरी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि किसी को भी अगर इंडिविजुअल लेवल पर अगर जैसे मैं अपनी ही बात करूं, अगर मुझे भी इंडिविजुअल लेवल पे किसी भी इंफॉर्मेशन को यूज करके और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके सामने वाले को अपना मैसेज कैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये अल्टीमेटली मरकरी का ही रोल है। और प्रेजेंट किस तरीके से कर रहा हूँ यानी कम्युनिकेशन, वो भी मरकरी का रोल है। तो मेरे हर लेवल पे, लाइफ की हर चीज़ों पे मरकरी का रोल आता जाता है। और जब ये सब बातें आती हैं, जब हम प्रेजेंटेशन की बातें आती हैं, कम्युनिकेशन की बातें आती हैं, तब लोग बहुत नर्वस भी हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम को भी रूल कोई कर रहा है तो वो भी मरकरी ही कर रहा है। जहाँ पर एंजाइटी आ जाती है, पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, चीज़ें लोग घबरा जाते हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं, अल्टीमेटली क्या हुआ कि कहीं ना कहीं मरकरी का ड्रॉबैक हो रहा है उनके लाइफ में, उनके चार्ट में डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है, इनडिसाइसिवनेस हो गए हैं।
तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि मरकरी उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है और वो डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं पा रहे हैं, और उसकी वजह से नर्वस हो रहे हैं, एंजाइटी आ रही है, परेशान हो रहे हैं, और नर्वस सिस्टम पे भी फर्क पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली मरकरी ही है। तो एंजाइटी प्रॉब्लम में भी देखा जाए तो मरकरी को देखना चाहिए। जहाँ नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम आता है वहां पर भी मरकरी को देखना चाहिए। अब इतनी सारी बातें हम लोगों ने मरकरी की करी, तो अगर समझें कि मरकरी से रिलेटेड क्या क्या प्रोफेशन हो सकते हैं जिनके चार्ट्स में मरकरी अच्छा है, या अगर जिनको मरकरी के रिलेटेड प्रोफेशन अगर किसी को देखना है कि मरकरी कैसा रूल कर रहा है, तो मरकरी से रिलेटेड अगर प्रोफेशन कोई अच्छा हो सकता है तो वन ऑफ देम इज टीचिंग, जहां पर हम लोग पढ़ाते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको रिक्रिएट करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। यानी टीचिंग इज वन ऑफ द गुड ऑक्यूपेशन इन टर्म्स ऑफ मरकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मैथमेटिशियंस जो होते हैं, जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वहां भी मरकरी का डोमेन है। एडिटिंग का जो काम कर रहे हैं, भले ही वो जर्नलिज्म वाली एडिटिंग करें या वीडियो एडिट करें या कोई स्क्रिप्ट एडिट करें, सारी एडिटिंग में जो रोल है वो अल्टीमेटली मरकरी का है। ट्रेनिंग सिस्टम, ट्रेनिंग प्रोसेस, वो सभी मरकरी का ही डोमेन है। और कोई भी अगर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म वाला, मतलब पोएम हो गई, छोटी सी कोई गाइड क्रिएट कर दी, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, इवन इंस्टाग्राम की रील हो गई, या कोई लिरिक्स हो गए किसी जगह के, तो ये भी मरकरी के ही डोमेन के हैं। बड़ी स्टोरीज नहीं, क्योंकि बड़ी स्टोरीज में मेमोरी का यूज, डिसीजन मेकिंग का यूज और उसके बाद में उसको कनेक्ट करने का यूज बहुत ज्यादा है। बट जहाँ छोटी छोटी आपको बिट्स एंड बाइसेस में, पीसेस में तैयार करना है, वहां पर मरकरी का रोल अच्छा खासा है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मरकरी की वाले जो लोग होते हैं ना, तो ये लोग एक जनरल काम करने के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, बट अगर इनको सीनियर पोजीशन पे प्रमोट कर दिया जाए ना, तो ये कहीं ना कहीं कभी कभी अपोजिट इफेक्ट भी दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करने वाला काम जो है वो मरकरी नहीं कर पाता है कभी कभी। किसी को अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करने वाला काम जो है वो भी मरकरी कई बार नहीं कर पाता है। तो डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ा रोल है। अगर प्रमोशन दे रहे हैं किसी को किसी ग्रुप में लीडर बना रहे हैं, डिसीजन ये एक रोल दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, मैनेजर की प्रोफाइल दे रहे हैं, और वहां पर अगर डिसीजन मेकिंग अटक गई तो वहां पर चीज बिगड़ जाती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जहां पे एंट्री लेवल की चीजें हैं वहां पर तो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है मरकरी वाला बंदा, बट डिसीजन मेकिंग वाली पोजीशन पे जाके थोड़ा थोड़ा घबरा जाता है। क्योंकि घबरा जाने का मतलब कहने का ये है कि उसको या तो कोई अच्छा इन्फ्लुएंस का प्लेनेट का सपोर्ट मिल रहा होगा तो वो अच्छा है। अगर वो अकेला बैठा है चार्ट में या प्रॉब्लम कर रहा है तो कहीं ना कहीं मरकरी जाके घबरा जाता है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता है, डेलीगेट नहीं कर पाता है। तो अगर हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग कर रहे हैं और हमको चार्ट का आइडिया है, तो हमको उस हिसाब से किसी को प्रमोट करना है, किस लेवल तक करना है, वही हमको समझ में आता है। तो अब अगर ऐसा देखा जाए तो जिन लोगों के ऊपर मरकरी की कृपा होती है, उनके चार्ट में अगर मरकरी अच्छे होंगे तो उनका कम्युनिकेशन फैक्टर अच्छा होगा, और उनका कम्युनिकेशन फैक्टर डोमिनेटिंग भी होगा, मतलब जो बातों से ही अपने काम करवा लेंगे। तो जो लोग अपनी बातों से, अपने ह्यूमर से दूसरे को एंगेज कर पाए, उनको बोलते हैं कि मंत्रमुग्ध कर पाए, ऐसे लोग अपनी बातों से जो लोग कर पाते हैं उनका मतलब मरकरी कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग है और वो कहीं ना कहीं उनको पावर दे रहा है। एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे टेली सेल्स वाले लोग जो होते हैं या टेली कम्युनिकेटर वाले जो लोग होते हैं, वो लोग किसी क्लाइंट को कोल्ड कॉल करते हैं, बट कोल्ड कॉल करने के बाद में उसको एंगेज रखना और उस कोल्ड लीड को सेल्स लीड में कन्वर्ट कर जाना, यानी सेल्स में क्लोज कर देना उसको। तो ये जो काम कर रहा है इंसान, जो भी मरकरी डोमिनेटिंग वाला बंदा है, वो अगर बात करके उसको एंगेज करके उसको बातों में समझा के एंगेज रख के और अल्टीमेटली कोल्ड कॉल को भी अगर सेल्स क्लोज में कर देगा, मतलब मरकरी उनका अच्छा है। तो ऐसे लोग इस तरीके की प्रोफाइल में बहुत अच्छे काम करते हैं। जो टेलीकॉलिंग है, सेल्स है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सब जो डोमेन है ये अल्टीमेटली मरकरी के ही डोमेन है। तो जहां मरकरी अच्छा होगा वहां पर ये सब चीजें ऑटोमेटिक काम अच्छी करेंगी। तो सामने वाले को एंगेज रखना एक तरीके से देखा जाए तो मरकरी का ही रोल है। तो मरकरी देखा जाए तो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल है जो लोग बिजनेस खुद से स्टार्ट करते हैं या अपना खुद का बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी मरकरी फेवरेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर अपना बिजनेस कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा टाइम तक उसको पिचिंग करनी पड़ती है सेल्स करने के लिए, और पिच करने के लिए जो आइडिया आने चाहिए, उस आइडिया को जो प्रोसेस करना है और उसके हिसाब से लीड को क्लोज करना है, वो सारा ही डोमेन जो है मरकरी का है। तो जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, खुद से पिच करते हैं, खुद के आइडिया लेके आते हैं, उनके लिए मरकरी फेवरेबल हो जाता है।
वो प्रैक्टिस से होता है और चार्ट की हेल्प दोनों से होता है। कई बार क्या होता है कि चार्ट में नहीं है, बट प्रैक्टिस करते 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 हम लोग अपने मरकरी को इम्प्रूव कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि वीनस के केस में बेडरूम और क्लीननेस, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमको इम्प्रूव करना है। मरकरी के केस में कम्युनिकेशन अगर हम इम्प्रूव कर पाते हैं तो हम लोग अपना मरकरी इम्प्रूव कर लेते हैं। तो जो लोगों का डोमिनेटिंग मरकरी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मरकरी डोमिनेटिंग है, उन लोगों के केस में पिच करके क्लोज करना और अपनी कन्विंसिंग पावर का यूज करना सबसे अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि जो लोग मरकरी वाले होते हैं इनको ट्रेवल करना भी पसंद आता है। ये लोग शॉर्ट ट्रेवल करना पसंद करते हैं, इनको ट्रेवल वाली जॉब भी पसंद आती है। और मरकरी को अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलते हैं तो वहाँ पे उसको गॉड ऑफ ट्रेवल भी बोला गया है, शॉर्ट ट्रेवल्स का पर्टिकुलरली वो भी बोला गया है। तो छोटी छोटी यात्राओं में ट्रांसपोर्टर का भी गॉड बोला गया है। छोटी छोटी यात्रा है वो भी मरकरी रूल करता है। तो ये सब बातें हैं आज मरकरी के बारे में। इसके अलावा मुझे आप लोगों से बातें और जो मैंने सोचा था जो करूँगा मैं वो करूँ, जो था कि मरकरी की जो वैदिक कहानियाँ हैं जो हम लोगों ने स्टोरीज में पढ़ी है, वहाँ से हम लोग मरकरी के क्या एस्पेक्ट ले सकते हैं, और जो दशावतार की जो कहानी है वहाँ से क्या एस्पेक्ट ले सकते हैं, वो भी हम मरकरी में बात करेंगे। बट मुझे लग रहा है 8:48 हो गए हैं, 8:48 हो गया है। अगर मैं कहानी को शुरू करूँगा तो वो बहुत समय ले सकती है, और समय लेती है अगर तो लंबा खिंच जाएगा, तो हम लोग कहानी नेक्स्ट टाइम पे ही शुरू करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी समझा है मरकरी के बारे में, अगर इसका कोई क्वेरी है तो प्लीज़ बताइए। बाकी जो कहानी जो मैं कह रहा हूँ वो हम लोग आज है मंडे, हम लोग नेक्स्ट सेशन थर्सडे को रहेगा हमारा। थर्सडे को हम लोग जो कहानियां हैं वहां से आगे बढ़ के फिर हम लोग साइंस के ऊपर आगे बात करेंगे। सर यस मैम। वो आपने लास्ट टाइम भी कहा था वो 15 डिग्री इज द हाईएस्ट इन वर्गो, दैट एक्सल्टेड आपने बोला था ना, वो त्रिकोण वाला आपने 20 डिग्री, वो मुझे समझ में नहीं आया। मैम 3 चीजें हैं किसी भी प्लेनेट के लिए, एक्सोल्टेशन, पोजीशन, मूल त्रिकोण और स्वराशि, ये 3 चीजें काउंट होती हैं। मतलब इनका क्या इनका कहा पार्डन आपने, क्या कहा? मूल त्रिकोण। एक वर्ड है एक्सोल्टेशन जी, सेकंड वर्ड है मूल त्रिकोण, थर्ड वर्ड है स्वक्षेत्र या स्वराशि। ओके। तो स्वराशि मतलब खुद की राशि। एक्सोल्टेशन का एक पीक पॉइंट है, हालांकि पूरी ही राशि में एक्सोल्टेशन माना जाता है क्योंकि पीक पॉइंट को इतना ध्यान देता नहीं है। तो कई राशियां जो होती हैं वो खुद की राशि में मतलब जब भी किसी राशि में एक्सोल्टेशन पॉइंट पे होंगी तो वो एक पॉइंट डिसाइड हो गया कि इस पॉइंट पे वो हाईएस्ट एक्सोल्टेशन पॉइंट होगा। कई राशियां जो होती है उनके लिए मूल त्रिकोण राशि कोई दूसरी हो सकती है जो कि उनमें से ही किसी की राशि होगी। फॉर एग्जाम्पल मार्स है, तो मार्स के केस में मार्स एक्सोल्ट तो हो रहा है कैप्रिकॉर्न में, ठीक है, लेकिन अगर वो उसकी मूल त्रिकोण की राशि बात करी जाए तो वो एरीज हो जाती है मार्स के केस में। तो इसी तरीके से अगर मैं मरकरी की बात कर रहा हूं तो मरकरी एक्सोल्ट हो रहा है वर्गो में 15 डिग्री पर, हाईएस्ट डिग्री है। उसके बाद उसकी मूल त्रिकोण की जो राशि है वो भी वर्गो ही है। तो दोनों ही चीजें एक जैसी हैं, बट 15 डिग्री पर हाईएस्ट एक्सोल्टेशन है और 16 से लेकर 20 डिग्री का जो एरिया है, अगर उतनी डिग्री में मरकरी उस राशि के अंदर आ रहा है तो उसका मूल त्रिकोण है, मतलब वो बहुत पावरफुल है। हाईएस्ट पावरफुल एक्सोल्टेशन पे हो गया, उससे थोड़ा सा कम पावरफुल जो है मूल त्रिकोण पे हो जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम मैम। यस कल्पेश जी। सर अभी क्लासेस जो ऑल्टरनेट डे अगर कर दे तो सर अच्छा रहेगा, लिंक अच्छा रहेगा। लिंक अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर अल्टरनेट कर देंगे ना तो चीजें जो हम लोगों ने मतलब इंफॉर्मेशन जो ली है वो ग्रेस्प भी होनी चाहिए, और ग्रेस्प होकर उसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट भी होना चाहिए। अदरवाइज तो क्या है, वो खत्म हो जाएगा। जैसे कॉलेज में आते हैं ना टीचर या लेक्चरर्स आते हैं और सिलेबस खत्म करके चले जाते हैं, मैं वैसा चाह नहीं रहा हूँ टू बी वीक ऑनेस्ट। में 3 बार रखे तो भी अच्छा रहेगा मुझे। वीक में 2 बार से ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है ये है। क्योंकि क्या है ना कि एक इन्फॉर्मेशन गैदर करना अलग है और उसको प्रोसेस करना और फिर उसको समझना और समझाना दोनों ही बातें हैं, ये है। बाकी कोई क्वेरी? सर ये रवि मर्क्यूरी का जो विक्रांत है सर? वो मेरे लिए लगता है ये अभी आज जो जो किया मेरा। सर सभी की लाइफ में मरकरी का बहुत बड़ा रोल है। मैं बता रहा हूँ, हम सभी को ये लग रहा होगा कि मरकरी कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि मरकरी आज के टाइम पे बहुत बड़ी चीज है। प्लस 80% के आसपास जितने भी हम लोग प्रोफेशन में हैं
वो सभी मरकरी रूल कर रहा है, सभी। आईटी मरकरी रूल करता है, आपका सोशल मीडिया, सोशल मार्केटिंग सब मरकरी रूल करता है। हम लोग एस्ट्रोलॉजी में यहाँ भी मरकरी रूल कर रहा है। तो मरकरी का बहुत बड़ा डोमेन है ये है। तो इसलिए हम लोग सभी मरकरी से अबाइड हैं। और फिर ऊपर से साल में 4 बार ये रेट्रो हो रहा है, तो चीज़ें भी अफेक्ट हो जाती हैं, ये है कम्युनिकेशन चीज़ें भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो मरकरी फास्ट है, चीज़ें हैं, और मरकरी का अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कैलकुलेटिव चीज़ें ना ये, और जहाँ कैलकुलेशन आ जाती है वहाँ मरकरी का रोल आ ही जाता है। तो जैसा आप बोल रहे हो कि आपको लग रहा है कि आपके ऊपर बात हो रही है, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि हम सभी लोगों को ऐसा लग रहा हो कि हमारे ऊपर तो बात नहीं हो रही कहीं ना कहीं। क्योंकि जब भी मैं मरकरी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि यार तो मरकरी मेरी बारे में बात हो रही है कहीं ना कहीं, ऐसा है। तो नहीं, अभी अपन ने कुंडली देखी ना, तभी वो था ना अब मरकुरी क्या का। मून राशि मरकरी, वो हाँ उसका एक अलग मीनिंग है, ये है जेमिनाई की राशि है। तो हाँ, इस हिसाब से क्योंकि कहानियां भी बहुत सिम्टम्स अच्छी थोड़ा अच्छी हैं। बहुत मिल रहा है ना, जी सिम्टम्स थोड़ा बहुत मिल रहे थे, इसीलिए मैं बताया। ओके, हाँ सिम्टम्स 100% आईटी मिलेंगे, बेस था। 100% मिलेंगे। मरकरी कहाँ पर है आपका? हाँ, मरकरी कहाँ पर है? 3 पे है ना। 3 पर आपका मून है, 3 नंबर की राशि में आपका मून है। मरकरी कहाँ पर है? एमी कहाँ पर लिखा हुआ है? चंद्रा पे 3 है, 4 पे खाली है, 5 पे गुरु है, 6 खाली है, 7वें में केतु है, 8वें में शुक्र है, 9 में सूर्य है, बुध है 10 में, 11वें एक में सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बुध कहाँ बोला आपने? बुध 10 में। 10 में। मरकरी 10वें घर में है आपका, और राशि भी 10 नंबर की पड़ रही है, यानी कैप्रिकॉर्न की। ठीक है। कैप्रिकॉर्न। अब प्रोफेशन वाले हाउस में मरकरी है आपका। अब आप खुद से मीनिंग समझने की कोशिश कीजिएगा कि 10वें नंबर का घर मेरा प्रोफेशन का होता है, कर्म स्थान का होता है, प्लस 10वें नंबर का घर मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरी पापा की जो फैमिली है उसका होता है। ठीक है। और अल्टीमेटली देखा है तो प्रोफेशन का होता है, हमारी कर्म का स्थान का होता है। ठीक है। वहां पर आपका मरकरी बैठा हुआ है। इसका मतलब आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं मरकरी का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रोल है। और 10वें घर में मरकरी अच्छा भी होता है, क्योंकि मरकरी के बगैर प्रोफेशन में आगे बढ़ोगे कैसे आप? तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब आप खुद सोचो आपके बैकग्राउंड के हिसाब से कि मेरे अगर 10th हाउस में मरकरी आ रहा है, 10th हाउस के जो हम लोगों ने डोमेन्स पढ़े हैं, प्रोफेशन है, फादर की फैमिली है, या आपके स्पाउस की फैमिली, आपके स्पाउस का घर है, उसकी सुख शांति है, इस तरीके से जो भी हम लोगों ने पढ़े थे शुरू के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, वो 10th हाउस के डोमेन, प्लस आपने अभी जो मरकरी के बारे में जितने भी एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं बातों बातों में, उनको उस 10th हाउस पे लगा के देखो, और फिर देखो कि आपकी लाइफ के हिसाब से वो चीजें कितनी मैच हो रही हैं। ये तो हो गया आपकी लाइफ के हिसाब से। फिर अगर आपको डीप में जाना है तो कम से कम इनिशियल लेवल पे 10 चार्ट को लो, उनमें देखो मरकरी कहाँ पर है, कौन से हाउस में, इतना सा देखो बस, तो आपको काफी कुछ आइडिया आ जाएगा। बाकी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। फिर मरकरी ज्यादातर जनरली सन के पास साथ में रहता है, उसका फर्क बहुत अलग हो जाते हैं, प्लस किसी की दृष्टि पड़ रही है उसके फर्क और हो जाएंगे, ये है। बट अगर हम इतना भी एक आइडिया लगाना शुरू कर देंगे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ गैप लेने का पर्पज ये है कि अगर वन वे होगा तो आप पढ़ के समझ के खत्म भी हो जाएगी, भूल भी जाएगी, ये है। क्योंकि वहां पे फिर जुपिटर वाला रोल प्ले ही नहीं होगा, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेमोरी जुपिटर है। बट लेकिन अगर हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो ग्रेस्पिंग करी है, इसको अगर हमको स्ट्रॉन्ग करना है तो हमको जुपिटर की भी हेल्प लगेगी, और उसको ग्रेस्पिंग के बाद में फिर उसको आउटकम लेने के लिए जो समझा है हमको, तो हमको 8-10 चार्ट लगेंगे कम से कम इनिशियल लेवल पे। अदरवाइज रूल तो ये बोलता है कि कम से कम 1000 चार्ट देखो अगर आपको प्रिडिक्शन करना है तो। बट ठीक है, 1000 तो बहुत बड़ी बात हो गई आज के टाइम पे। बट शुरुआत करनी है तो कम से कम 5 से 10 चार्ट, 10 चार्ट कम से कम देखिए। उसमें देखिए मरकरी कहाँ पर है, कौन से हाउस में है, और जो हम लोगों ने मरकरी के डोमेन्स के ऊपर बात करी है, लाइक स्पीच के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, इंटेलेक्ट के ऊपर, ह्यूमर के ऊपर, ठीक है, स्किन, ये सारे जितने भी फैक्टर्स हम लोगों ने बातें करी उनको लगाकर देखिए वो कहीं से लग रहे हैं क्या, और लग रहे हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और नहीं लग रहे हैं तो कम से कम जिज्ञासा आएगी क्यों नहीं लग रहे, कहाँ कहाँ गैप आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। जिज्ञासा आएगी तो आप और डेप्थ में जाएंगे, और लगेगी तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। दोनों ही केस में हमारा ही फायदा है, ये है। तो ऐसे करके देखिए। अब आप ये आपने आपका चार्ट देखा, अभी हम लोग हमारे ही बीच में से और किसी की बात करते हैं। टेंसी में और आपका 2-3 क्या दिन का मरकरी? चार्ट देखूंगा। हाँ, मैं टेंसी हमसे पूछ रहा मरकरी कहाँ पर है? 6th हाउस में सर, 9 नंबर राशि 6th हाउस में 9 नंबर की राशि। अब उसके अगर काल पुरुष के हिसाब से चला जाए तो 6th नंबर के हाउस में मरकरी एक्सोटेड की कैटेगरी में आ गया।
काल पुरुष के हिसाब से देखा जाए तो 6 नंबर के हाउस में मरकरी ऑटोमेटिक अच्छा हो गया, प्लस 9 नंबर की राशि में है। अब 6 नंबर के जो डोमेन है, 6 नंबर के जनरल जो बेसिक डोमेन है वो तो है ऋण, रोग और शत्रु। ये तो बहुत बेसिक डोमेन है ही है। इसके अलावा आपकी मदर के भाई बहन यानी आपके मामा के घर वाला जगह, इसके अलावा हमारा डेली रूटीन, ठीक है। ये सब चीजों को अगर हम कनेक्ट करके मरकरी से कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको कनेक्शन देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपके जो मदर के भाई बहन हैं, मामा वगैरह हैं, उनमें कहीं ना कहीं मरकरी के एट्रीब्यूट देखने को मिलेंगे। उनका कम्युनिकेशन स्टाइल है, ये हो सकता है वो बिजनेस में हो, इस तरीके की चीजें हैं, या फिर वो मरकरी रिलेटेड डोमेन में हो सकता है टीचिंग का जॉब हो, ऐसा कुछ हो, वो आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। प्लस साथ में अगर आप सेजिटेरियस और लगा देंगे, अभी हम लोगों ने सेजिटेरियस पढ़ा नहीं है, यानी सेजिटेरियस जब भी जो भी चीजें सेजिटेरियस के बारे में आएंगी वो हम और लगा देंगे, तो हम लोग फिर एक रेसिपी बनाने के लेवल पे आ जाएंगे। मतलब हम लोगों ने एक इंग्रेडिएंट लिया हाउस की प्रॉपर्टीज, दूसरा इंग्रेडिएंट लिया प्लेनेट की प्रॉपर्टीज, और थर्ड इंग्रेडिएंट लेंगे राशि की प्रॉपर्टीज। जब तीनों इंग्रेडिएंट लेके एक रेसिपी बनाएंगे तो हम काफी कुछ हद तक एक प्रेडिक्शन कर पाएंगे, जो कि एक शुरुआत है। ऐसा नहीं कि हम बहुत हैवी प्रेडिक्शन कर पाएंगे। प्लैनेट्स भी है सर उसमें। पार्डन मैम? 3 अदर प्लैनेट्स भी है उसमें। अच्छा, 3 प्लैनेट्स भी हैं, तो फिर खिचड़ी बन जाएगी। फिर तो बिरयानी में भी 4-5 चीजें और मिल जाएंगी उसमें, तो उसका इफेक्ट अलग आ जाएगा। तो एक मरकरी और बाकी 3 कौन से हैं? मार्स, सन एंड केतु। मार्स, सन एंड केतु। अब मार्स और सन सिमिलर प्रॉपर्टीज के हैं जो कि अग्रेशन वाले हैं, बट केतु उनको ब्लॉक दे रहा है कहीं ना कहीं पे। तो अब केतु के, जब हम केतु समझेंगे तब केतु को उसमें इन्वॉल्व करेंगे। मार्स को तो हम लोगों ने पढ़ा है, तो मार्स के साथ तो अग्रेशन आना ही आना है। साथ में मरकरी है, तो मार्स और मरकरी साथ में है, तो मार्स और मरकरी जब साथ में होंगे तो उसका इफेक्ट कैसे आएगा। तो हालांकि युति का पार्ट है। और दूसरी बड़ी बात, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, रमेश सर के केस में भी था, शायद 5th हाउस था, या जहाँ पे 5-5 6-6 प्लेन, 4-4 प्लेन एक साथ घूम बैठ जाते हैं ना, वहां पर और डेप्थ में हमको जाना पड़ जाता है, क्योंकि वहां पे फिर एक प्लेनेटरी वॉर भी हो जाती है। फिर उस वॉर में कौन जीतता है, मतलब कौन डोमिनेटिंग है, उसके इफेक्ट ज्यादा आएंगे। 4 के 4 तो डोमिनेटिंग होंगे नहीं, 4 में से कोई 3 कम डोमिनेटिंग होंगे, मतलब कम पावरफुल होंगे, एक ज्यादा पावरफुल होगा, मार्स 29। उसके इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो वो एक अलग हो जाता है, ऐसा है। सर, मरकरी कंबस्ट एंड रेट्रोग्रेड, उसकी इफेक्ट क्या है सर? ठीक है मैम, देखिए रेट्रोग्रेड जो है, कहने का मतलब मैंने आपको बताया, जब भी हमको लगेगा कि प्लेनेट पीछे की तरफ जा रहा है, उल्टा चल रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड, जो कि रियल लाइफ में, मतलब रियल में ऐसा होता नहीं है। बट इसके अफेक्ट्स अगर देखते हैं तो जो अगर जनरल अफेक्ट्स आ रहे हैं, कम्युनिकेशन इसकी एक पावर है मरकरी की, एक अच्छी कम्युनिकेशन देने का काम। अगर वो रेट्रो हो रहा है तो कम्युनिकेशन को कभी कभी गड़बड़ा देता है वो, या फिर हम लोग सही टाइम पे सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, जो उसके रियल है, स्पीच, स्पीच में भी जब रियल में भी वो रेट्रोगेट चल रहा होगा, और या फिर जनरल में भी कभी कभी ऐसा होगा कि चीजें जो हैं, बोलना कुछ और चाहेंगे, कुछ और बोल देंगे। तो पॉजिटिव इफेक्ट जनरली देखने को नहीं मिलते हैं अगर कोई चीज रेट्रो हो जाती है, क्योंकि एक स्मूथ वे में कोई चीज चल रही है और कोई चीज पीछे आती हुई चल रही है, तो पॉजिटिव साइन काउंट नहीं होता है। हालांकि रेट्रोगेट अपने आप में हम और आगे अगर डेप्थ में जाते हैं तो एक बल है, चेष्टा बल, ऐसी इस तरीके से एक ये भी एक बल है। तो एक पावर लगा रहा है प्लेनेट, पीछे आ रहा है तो पीछे से खींच रहा है, तो उसकी पावर की वजह से इफेक्ट थोड़ा बहुत आ जाता है। बट जनरली देखा जाए तो अल्टीमेटली कहने का ये हो गया कि कम्युनिकेशन पर, स्पीच पर, पेपर वर्क पर, जो भी मरकरी के डोमेन है, इन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे, पॉजिटिव नहीं पड़ेंगे, एडवर्स पड़ेंगे। किस हद तक पड़ेंगे वो डिपेंड करता है कितना डिग्री का रेट्रोगेट है और क्या है। ये हो गया रेट्रोगेट का पॉइंट। अब आता है कंबस्ट। कंबस्ट मतलब अस्त होना। अस्त होना मतलब, जो फॉर एग्जाम्पल मैं मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा सीनियर जो है वो अपने हिसाब से मुझे रूल कर रहा है, तो मैं अपनी स्किल्स को चाहकर भी दिखा नहीं पा रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या स्किल्स है, क्योंकि मेरे को तो अपना दिमाग लगाना अलाउड ही नहीं कर रहा है मेरा सीनियर या बॉस। तो मैं चाहकर भी अपनी चीजें दिखाई नहीं पा रहा हूँ। वही अलग केस कुछ कंबस्ट का है, जहां पे वो दबाव में है और अपनी इच्छा रख ही नहीं पा रहा है। तो कंबस्ट हमेशा सन करता है, क्योंकि सन क्लोज भी है और बड़ा भी है और पावरफुल भी है। तो सन अल्टीमेटली कंबस्ट कर देता है मरकरी को या किसी प्लेनेट को। तो सन के पास जब भी कोई प्लेनेट आएगा वो उसको बहुत ज्यादा पास आ जाएगा। जनरली देखा जाए तो 12 डिग्री और उससे कम के पास में कोई सन के पास जा रहा है तो वो अल्टीमेटली कंबस्ट की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने इफेक्ट नहीं कर पाएगा। वो जो जो भी काम करने वाला होगा वो सन वाले काम करने वाला होगा।
क्योंकि सन ही तो उसको चला रहा है। तो सन उसके माध्यम से भी वही काम कराएगा जो सन खुद कर सकता है, और बट उसका खुद का कोई प्रेजेंस नहीं रह पाएगा, वो कंबस्ट हो गया। तो अगर वो नेगेटिव सेंस में है तो फायदे का है, कंबस्ट हो गया। बट अगर पॉजिटिव चीज है और वो अपनी चीज दिखाई नहीं पा रहा है, तो फिर वो कभी कभी वो चीज भी जो है मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वो अपनी वैल्यू ही दिखाई नहीं पाएगा। मतलब वो सब कुछ अच्छा है बट लेकिन कम्बस्ट है, तो उसके अंदर कितनी भी ताकत हो, कितनी भी स्किल्स है, कितनी भी अच्छी बातें, वो शो ही नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई रूलर दूसरा बैठा हुआ है। तो इट्स लाइक गवर्नमेंट ऑफिस में जैसे लोग होते हैं, सेम वही कहानी है। सन राजा है जिसने अपने काम कराने के लिए, अगर मरकरी कंबस्ट है तो मरकरी को रख लिया, सारे काम सन के काम मरकरी करेगा, तो सारी चीजें मरकरी की शुरू होने वाली है, और मरकरी खुद का कोई काम नहीं कर पाएगा उस टाइम में। फिर सन का इफेक्ट आ जाएगा उसके ऊपर, अगर मरकरी कंबस्ट है तो। वीनस कंबस्ट है तो वीनस वाली बातें हैं। फिर वीनस यानी स्पाउस वाले जो भी डोमेन होंगे, या वीनस रिलेटेड जो भी डोमेन होंगे, वो वीनस वाले काम नहीं कर पाएंगे, सन ही काम करेगा वहां पर भी। Okay, sir. Understood, sir. It's very well explained, sir. थैंक यू मैम। Thank you, sir. Thank you very much. तो आज अगर आप लोग आज्ञा दे तो हम लोग आज यहीं फिनिश करते हैं, क्योंकि नमस्कार सर। सर मैं नमस्कार या बोलिए सर। नहीं सर, मेरा नहीं, और वीडियो चल रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ तो मैं यही बोल रहा था, हम लोग आज यहीं पे विराम देते हैं, फिर हम लोग थर्सडे को मिलते हैं, क्योंकि 9:12 से सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। तो जो लोग मेडिटेशन वगैरह करना चाहें, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना चाहें, सन को पावर देना चाहें, हालांकि शाम में सन की पूजा नहीं होती है, बट मेडिटेशन वगैरह करना चाहें वो कर सकते हैं, राइट टाइम है ये। तो 9:12 से लेकर रात के 2:22 तक रहेगा, अच्छा खासा टाइम है, 5 घंटे का। और फुल क्लिप्स है, जो कि इंडिया में तो नहीं है, यूएस में दिखेगा, बट पूरा है, जो कि 71 ईयर्स के बाद आई थिंक हुआ है, 51 ईयर्स के बाद शायद 1971 में हुआ था लास्ट टाइम, तो 50 साल बाद हो रहा है वापस। 54 साल, हाँ 54 हाँ 71 में हुआ था शायद लास्ट टाइम ना। नहीं 71 से तो नहीं बैठेगा ना। नहीं 71 में हुआ था, मैं बोल रहा हूँ लास्ट टाइम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.